हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि विश्व में चावल निर्यातक राष्ट्रों की क्रम के बारे में। दुनिया में जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं जैसे चाइना, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे देशों में चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो फर्स्ट पर भारत है चावल निर्यातक देशों में, मतलब ऐसा राष्ट्र जो चावल का निर्यात करता हो। तो प्रथम स्थान भारत रखता है, जबकि दूसरा स्थान थाईलैंड रखता है और तीसरा स्थान वियतनाम रखता है। अब हम बात करते हैं कि चावल में किन किन सारे पोषक तत्वों पाया जाता है, क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है। तो चावल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 76% चावल में 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि सबसे कम फैट यानी 2.5% फैट। इसलिए जब कोई व्यक्ति को सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है तब उन्हें चावल खाने का सलाह दिया जाता है। क्या खाने का सलाह दिया जाता है? तो चावल खाने का सलाह दिया जाता है। हाँ, जया एक चावल का किस्म है, एक बौनी किस्म है। कैसी किस्म है? तो बौनी किस्म है। चावल की एक बौनी किस्म जया है, जिसका जो बनाया था कृषि निर्देशालय के द्वारा बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था कि जब चावल के जो पेड़ होगी, जब बड़ा होगा तो आंधी तूफान आने पे वो बीच से टूट जाता था, जिससे क्या होता था, किसानों को बहुत ज्यादा क्षति होती थी। तो हमारे कृषि निर्देशालय IARI या फिर ICAR के द्वारा एक ऐसी किस्म का निर्माण किया गया जिसका नाम जया दिया गया। और भारत में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम बौनी किस्म की चावल कौन थी? तो जया थी। कौन थी? तो जया थी। अब क्या होने लगा कि किसान अब जया किस्म के धान लगाने लगे। कद में तो छोटी होगी जया किस्म की जो धान होगी, लेकिन उत्पादन बहुत अधिक देने लगा। तो उससे क्या हुआ? किसान समृद्धि होने लगे। अब जो आता है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम इन सारे क्वेश्चन को पूछता है। वनडे आप जितने भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो RRB NTPC दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, दारोगा दीजिए, UPSI दीजिए, UP PCS दीजिए, बिहार BPSC दीजिए, इन सारी चीजों में पूछा जाता है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो एक कटक उड़ीसा में। कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। और एक क्वेश्चन और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च अनुसंधान कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में। और हमारे अभी कुछ दिन पहले ही दिवंगत बहुत बड़े वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनको हम भारत में हरित क्रांति के जनक भी मानते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर भी रह चुके थे। और हमारी सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दिया है। हाँ, दूसरा है खैरा रोग। खैरा रोग धान में होने वाला रोग है। कहाँ होने वाला रोग है? तो धान में। क्वेश्चन आएगा कि खैरा रोग किस फसल को प्रभावित करती है? तो खैरा रोग धान को प्रभावित करती है। कौन सा फसल को? धान को। और खैरा रोग जो है वो चीन के कारण होती है। अगला है कि पॉलिश किए हुए चावल में, आज हमारे दैनिक जीवन में लोग जो चावल लाते हैं वो पॉलिश किए हुए चावल होती है। हाँ, तो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1, पॉलिश किए हुए चावल में क्या होता है? विटामिन B1 का अभाव पाया जाता है। इससे होता क्या है कि जब हम चावल को धोते हैं तो विटामिन B1 खत्म हो जाता है। और विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी रोग होता है। कौन सी रोग होती है? तो बेरी रोग होती है, जो हमारे आंख को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बेरी रोग किस विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन B के कारण होती है। धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैं कोशिश करता हूं कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जरूर एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर उठ के आएगा। धन्यवाद। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ पे नया टॉपिक पे वीडियो आए तो कमेंट में उसको लिखें।